अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर YouTube से ट्रेडिंग पे बनी हुई सारी वीडियोस डिलीट हो जाएं तो आप एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 95% ट्रेडर्स जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हैं वो एक्चुअली मेरे ख्याल से YouTube की वजह से ही प्रॉफिटेबल नहीं हैं। ये बात सुन के अगर आपको अजीब लगा है तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। और इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ बाकू निज़ामी स्ट्रीट में। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की थेरेपी भी लेंगे और बाकू की गलियों में भी घूमेंगे। ये बाकू में एक जगह है निज़ामी स्ट्रीट में जिसका नाम है फिनिगैंस। ये जगह मुझे बड़ी पसंद है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ना लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती हैं जो कि बड़ी मज़े की होती हैं। और इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ फिनिगैंस में और मुझे यहाँ के जो परफॉर्मेंस हैं उन्होंने अलाउ किया है कि मैं उनको माइक लगा दूँ। हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग पे दोबारा से बात करते हैं। यहाँ पे शोर काफ़ी है और लेकिन आमतौर पर जो बाकू करने आते हैं उनको इस जगह का नहीं पता। मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लाइव रॉक म्यूज़िक का बहुत शौक है। चेक करते हैं इनकी परफॉर्मेंस। अगर आप बाकू आएँ तो ये फ्राइड चीज़ आप लाजमी खानी। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मेरी फेवरेट है, ये फ्राइड चीज़ है एंड सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। जैसे म्यूजिक सीखने में सालों की प्रैक्टिस लगती है, ट्रेनिंग भी वैसी ही है। कोई एक YouTube वीडियो आपको प्रोफेशनल नहीं बना देता। अब एक बात मुझे सच सच बताना कि आप लोग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हो या YouTube पे ये सर्च करते हो कि 2026 की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी 2026। और फिर क्या होता है, ढेर सारी स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं और आप क्या करते हो, मंडे को ICT, ट्यूसडे को SMC, वेडनेसडे को लिक्विडिटी स्वीप्स, थर्सडे को VWAP, फ्राइडे को इस स्ट्रैटेजी का नया वर्जन, सैटरडे को मार्केट ही मैनिपुलेटेड है और संडे को कोई नई मोटिवेशन वीडियो ताकि मंडे से वो सारा प्रोसेस रिपीट हो सके। तो मेरे भाई इसके शिकार आप नहीं हो, इसका शिकार मैं भी किसी ज़माने में था और ये ऐसे ही होता है। प्रॉब्लम जो है ना, रियलिटी जो है वो स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं है, जो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कीबोर्ड पे बैठा हुआ है ना वो ख़राब है, उसको ठीक होना है, स्ट्रैटेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है ना ये सारे आपको किसी गुरु से मिली होंगी, आपको सारे किसी यूट्यूबर से मिली होगी। एक ही लैम्बोर्गिनी देखी तो क्या हुआ कि भाई इसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं, मेरे पास भी लैम्बोर्गिनी आ जाएगी। उससे होता क्या है, आप वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हो और वो स्ट्रैटेजी आपको बैक टू बैक लॉसेस देती है और आप कहते हो यार ये स्ट्रैटेजी फ़ारग है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ पड़ी हुई हैं, इतनी सारी लैम्बोर्गिनीज़ पड़ी हुई हैं। फिर आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो यार किसका लाइफस्टाइल असल है, किसका लाइफस्टाइल फ़ेक है, और आपको एक बीमारी लग जाती है जिसको कहते हैं होली ग्रेल सिंड्रोम। होली ग्रेल सिंड्रोम है कि आप परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन मेरे भाई ये ऐसे चीज़ काम नहीं करती। आपकी एक स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी है ना, उसका रिलेशनशिप वो एक रिलेशनशिप की तरह है। रिलेशनशिप निभाओ तो सही, शादी के दूसरे दिन तलाक कौन देता है? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें लॉसेस ना हो और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है जिसमें बैक टू बैक लॉसेस ना हो। सो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी एग्जीक्यूशन कैसी है। स्ट्रैटेजीज़ सारी ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, सारे जो लैम्बोर्गिनियाँ बेच इनकी सारों की स्ट्रैटेजीज़ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उसकी एग्जीक्यूशन कैसी है, क्या उसकी एग्जीक्यूशन मैकेनिकल है। अब मिसाल के तौर पे हर स्ट्रैटेजी हर ट्रेडर को सूट नहीं करती। आपने ये आइडेंटिफाई पहले करना है कि यार कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे सूट करती है, नहीं तो आप एक होली ग्रेल सिंड्रोम में फंसे रहोगे। और वो क्या है, परफेक्शन। ट्रेड लूँ, प्रॉफिट हो तो दिन की मैं 100 ट्रेड्स लूँ और 100 मेरे प्रॉफिट्स हों, ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग की हकीकत को जान के
ट्रेडिंग करो। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से हैं इन्फ्लुएंसर्स। मैं ख़ुद भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वैसा नहीं जैसे इस टाइम पे मार्केट में मौजूद है। अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ना बहुत बड़ा ट्रेडर है, बहुत बड़ा, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा ट्रेडर है। अब वो बंदा दुबई में शायद रहता है या दुबई में वो जाता है, वहाँ के एक रेस्टोरेंट में ढेर सारा खाना ऑर्डर करता है और वो फिर खाना ऑर्डर करने के बाद वो उसका बिल दिखाता है कि ये देखो मैंने इतने पैसे पे किए हैं। अब मेरा ना एक सवाल है यहाँ पे कि भाई ये करने की क्या ज़रूरत है? ये आप अगर ट्रेडर हो तो आपको ये साबित करने की क्या ज़रूरत है कि आप ऐसा कुछ अफोर्ड कर सकते हो जो कि आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? ये कैसी मार्केटिंग है? अगर आप इतने बड़े ट्रेडर हो तो भाई दे दो ना सब कुछ फ्री में। आपको $200-250 उठाने की क्या ज़रूरत है? कोर्स बेचने की क्या ज़रूरत है? और ये इस तरीके के बड़े बड़े लेविश खाने खाने के बाद अपनी रिसीट दिखाने की क्या ज़रूरत है कि देखो मैं कितना बड़ा बिल पे कर रहा हूँ? इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि हम जैसा बंदा जो है ना, आम सादा, जो अपनी आम ज़िंदगी जीना चाहता है और ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, जो घर के ताने सुन सुन के कोफ्त में है, जो कि सोसाइटी के प्रेशर में इस जगह पर आ गया हुआ है कि वो कहता है यार मुझे यहाँ से कुछ बनना है, यहाँ से कुछ करना है। और वो जब ये सारा लाइफस्टाइल देखता है तो उसको लगता है यार मैं तो कहीं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करता। और इसकी वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स यही इनसिक्योरिटी बेचते हैं और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जन्म लेती हैं। और वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब मार्केट में एग्जीक्यूट होती हैं तो रिज़ल्ट होता है लॉस, अकाउंट वॉश्ड, अकाउंट्स ब्रीच्ड। ये जो यूट्यूब पे बड़े बड़े सुरमा है ना, इनको एक चीज़ का पता है, इनको आपकी नब्ज़ का पता है। और आपकी नब्ज़ है 90% विन रेट मिल जाए किसी तरीके से, और फिर ये आपको दिखाते हैं, या आपको विन रेट बेचते हैं, या आपको 80% विन रेट बेचते हैं, 90% विन रेट बेचते हैं। भाई 90% विन रेट क्यों चाहिए? एक सवाल है, अगर आपकी 9 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो भी गई और 10वीं ट्रेड ने सारा प्रॉफिट खा लिया तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं ना, ऐसी ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं। सो ये एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना वो ये देखता है कि मैं पैसा कितना कमाऊँगा। जो रिटेल ट्रेडर है ना, जो बच्चा है मार्केट का, वो ये देखता है कि यार मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए लॉस देख के, तो वो विन रेट चेज़ करता है। अगर आपको इसमें कोई शक शुबा है ना, तो यहाँ पे एक ना लिंक आ रहा होगा मेरी वीडियो का, उसको देख लो। उस वीडियो में मेरा 60% ऑन एवरेज विन रेट है। ऑन एवरेज मेरा विन रेट कितना है? 60%। लेकिन इस वीडियो में मैंने बताया है कि 2500 की इन्वेस्टमेंट के साथ एक साल में $2 लाख कैसे बना है बग़ैर अकाउंट लूज़ किए नैस्डैक पे। इस वीडियो को अच्छे तरीके से लाजमी देखना, आपकी एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि 90% विन रेट है जो है ना, वो एक क्लिक बेट है। वो आपको अपना कोर्स बेचने के लिए बताते हैं, और वो विन रेट मेरा भी 90% है। कुछ महीनों में मेरा भी विन रेट 85%, 75% इस तरह का विन रेट आता है मेरा भी। लेकिन ऑन एवरेज कितना है? मेरा विन रेट 2020 से लेकर 2026 तक 60% है, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम पैसा बनाता है और मुझे उससे गर्ज़ है। विन रेट एक नंबर है, और ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे 90% विन रेट लेकर आना है तो घर से शाबाश मिलेगी। भाई पैसा कितना बन रहा है ये मैटर करता है, और अकाउंट कितना उड़ रहा है। अकाउंट जो है वो कहीं ब्रीच तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार अकाउंट रीलोड करी जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट देख रहा हूँ फिर अकाउंट रीलोड कर रहा हूँ। नहीं, ट्रेडिंग है सस्टेनेबिलिटी का नाम, प्रोबेबिलिटीज़ को खेलने का नाम, और कंसिस्टेंसी के साथ अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का नाम। समझ आ रही है बात, या और बाकू दिखाऊं? यहाँ पे आपके ज़हन में एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन हो सकता है, और वो ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले बंदा क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि एक यूट्यूबर अपना लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहा था, महंगे बिल्स दिखा रहा था,
लेकिन मैं भी तो बाकू दिखा रहा हूँ ना। तो मेरे भाई, मैं बाकू ना ट्रिप मारने नहीं आया, मैं बाकू में रहता हूँ और मैं बाकू में 3 साल से रहता हूँ। तो मेरा घर भी यही है, मेरे बीवी बच्चे भी इधर ही हैं और मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, फ्री की एंटरटेनमेंट। कोई पैसा दिखाया मैंने आपको? कोई ये जो आपने जितना भी कुछ इस वीडियो में अभी तक देख लिया ना, वो इतना सस्ता है कि उसके लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं सिंपल एक बाकू का एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ आपको साथ में, ताकि ट्रेडिंग की बातें भी ज़रा लाइट मोड में हो सकें। ज़रूरी नहीं है हर वक्त एक चेयर पे बैठ के लाइटें मुंह पर डाल के कैमरे के सामने मैं लेक्चर्स देता रहूँ। कभी कभी ऐसे चलते फिरते भी यार बातें हो जाती हैं, इसमें क्या है। आपको अब अगली चीज़ सिखाता हूँ मैं। पर अगली चीज़ पे जाने से पहले ना, ट्रेडिंग पे वापस आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो ट्रेडिंग के सूरमा हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आपको स्ट्रेटजी तो दिखाते हैं लेकिन उसका पास्ट डेटा, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसके एग्जैक्ट पास्ट रिजल्ट्स नहीं दिखाते। अगर वो दिखाते भी हैं ना, तो वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। अब मेरा भी यही प्रॉब्लम था जब मैं आपकी तरह, जो मुझे पता है आपकी तरह, क्योंकि 95% हो आप, आई नो दिस, ये भी स्टैट्स मुझे बताते हैं। पहले क्या करता था मैं, मुझे क्योंकि पास्ट डेटा का पता ही नहीं था, मेरे पास स्टैट्स ही नहीं थे, मैं क्या करता था, स्ट्रैटेजी पकड़ी, शुरू किया, एसएल्स खाए और बाद में फिर एक और स्ट्रैटेजी। अब जब तक मेरे पास प्रॉपर स्टैट्स नहीं ना आए, मेरे पास 1250 ट्रेड्स के स्टैट्स हैं, तो पहले मेरा बिहेवियर क्या होता था, स्टॉप लॉस लिया और मार्केट को कोसना शुरू कर दिया कि भाई मार्केट ही नहीं ठीक, आज का प्राइस एक्शन बड़ा ख़राब था। लेकिन अब मुझे जब स्टॉप लॉस लगता है ना, तो मैं वापस अपनी एक्सेल शीट में जाता हूँ और वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ कि इस स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या थी, और 100% ऑफ द टाइम मेरा स्टॉप लॉस मेरे स्टैट्स के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। स्टैट्स बहुत ज़रूरी हैं और ये एक वाहिद चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस देती है, जो कि आपको गैस वर्क से हटाती है, जो कि आपको ये समझाने की कोशिश करती है कि भाई अगर स्टॉप लॉस ले लिया ना, तो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे 5 साढ़े 6 सालों में जो मेरे मैक्सिमम बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हैं ना, वो 5 हैं। मुझे 5 स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक लेने में कोई मसला नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि पिछले 5 साढ़े 6 सालों में, सॉरी 2020 से लेके अब तक, मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम बैक टू बैक विन्स मेरी 13 है। ठीक है, अगर 13 विन्स हो रही है ना, तो मुझे कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं होगी। ओवर एक्साइटमेंट तब होनी शुरू होगी जब 14th 15th 16th कंसेक्यूटिव विन्स आएंगी, और मेरे पे साइकोलॉजिकल प्रेशर नेचुरली तब आना शुरू होगा जब मेरा ये 5 एसएल्स बैक टू बैक वाला रिकॉर्ड टूटेगा। जब तक ये नहीं हो रहा, आई नो कि 5 एसएल्स अगर मुझे लग गए हैं ना, तो मेरा रिस्क मैनेज्ड है अकॉर्डिंग टू दोज 5 एसएल्स, और मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 नॉर्मल एसएल्स हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास स्टैट्स हैं। और अब मैं आपको निज़ामी स्ट्रीट में एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है, और उसका नाम है सैयदिन डोनर। अगर आप निज़ामी स्ट्रीट आए ना, यहाँ पे काफ़ी सारे डोनर्स और भी हैं, लेकिन ये हेलो लेकिन ये डोनर, ये शॉप मेरी फेवरेट है, मेरी सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है। वालेकुम सलाम kardeşim, neredesin? Yakşım. Kardeşim bir tane et lavaş lazım पहले। ये अब आज़रबाईजान में जो है ना, डोनर भाई बीफ है। चिकन अगर आप खाते हैं तो शायद वो आपको इतना पसंद ना है, मुझे चिकन इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो बीफ है ना, वो मेरा फेवरेट है। और सैयदिन डोनर का जो डोनर है, वो सबसे ज़्यादा मज़े का। Tomato, Böyle her şey olsun kardeşim, Patata, brother. her şey olsun। Yaxşı kardeşim. Spicy biryani. ओला। ये जहन में रखिएगा, सैयदिन डोनरी नाम है, निज़ामी स्ट्रीट में ही है। इसको आप गूगल भी कर लें तो वो आपको ले आएगा। और मेरा भाई
ये मीट डाल रहा है। सो मेरे भाई, डोनर मेरे पास आ गया और इसको खाने के लिए जो है ना, कोई फैंसी जगह नहीं है। यहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट में ना ये बेशुमार थड़े बने हुए हैं। इस टाइम पे ना गंद काफ़ी पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे सफाई हो जाएगी और ठीक ठाक किस्म की सफाई हो जाएगी, और यहाँ पे सफाई बड़ी मज़े की होती है। तो ये जी मेरे पास डोनर है, इसको अब मैं खाऊँगा। और खाने के लिए किसी पब्लिक बेंच पे, किसी थड़े पे आप बैठ जाएं। और ये मेरा फेवरेट डोनर 3 मनात का, 3 मनात पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 400-500 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो ये है जी, इस तरह का ट्रेडर हूँ मैं, सादा, कोई कुछ दिखाने के लिए नहीं मेरे पास। जो आम इंसान है ना, वो ऐसे ही होता है। इसमें जो अच्छी बात है ना, वो ये है कि इसका मीट बहुत जूसी है। सो अब मैं ख़त्म करता हूँ डोनर, और उसके बाद हम बात करेंगे, आखिरी पार्ट में जाएंगे इस वीडियो के, और ट्रेडिंग वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे। जो अच्छी ट्रेडिंग होती है ना, जो मैकेनिकल ट्रेडिंग होती है, वो इंतहाई बोरिंग होती है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। प्रॉब्लम ये आता है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स, एंड आई एम श्योर आप भी उनमें से एक होगे, जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप कैंडल्स को इतना घूरना शुरू कर देते हो जैसे कि आपके घूरने से कैंडल ने वो करना जो आप चाह रहे हो। उससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ कैंडल्स जो है ना, वो शर्म महसूस करना शुरू हो जाते हैं कि भाई बस कर सानू घूरना, कोई होर काम भी कर लै, चला जाए इधरों, हम शर्म महसूस कर रही हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। तो भाई इतना कैंडल्स को मत देखो कि वो भी शर्मा जाए। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को मैकेनिकल, रिपीटेबल और बोरिंग रखा हुआ है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उस सारी स्ट्रैटेजी को देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरह की कैजुअल ट्रेडर्स हार्ट टू हार्ट वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना। और अगर आपने मंडे को जाके नई स्ट्रैटेजी सर्च करनी है तो मेरे भाई नो प्रॉब्लम, मैं भी इसी रिहैबिलिटेशन का एक्स पेशेंट रह चुका हूँ। आप चेक करो अच्छे तरीके से। और यहाँ पे वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। अगली वीडियो में मिलेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।